बहुत भागते भागते ही समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना जब टूटता है तो धार धार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोंपड़ी हो या महल हो, सबको अपना अपना घर बहुत प्यार होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हो, फिर देखना आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करोगे। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने अब तक जिंदगी के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ सकता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। जब पत्नी रोती है तो मर्द की बरकत कम होना शुरू हो जाती है और ऐसे औरत के एक एक आंसू की कीमत मर्द को चुकानी पड़ती है। इसलिए कोशिश करें कि आपके घर की औरतें कभी ना रोएं। औरत को अपना बना लेने के बाद आदमी उसके पास रहना कम कर देता है, लेकिन आदमी को अपना बना लेने के बाद औरत उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। जो व्यक्ति किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। दो बातें ध्यान रखो, सब कुछ परिवर्तनशील है और किसी का भी अपना पृथक अस्तित्व नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ साए की तरह चलेंगे। अगर कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा, फिर भी आप अच्छे के लिए प्रयास करो, क्योंकि जीवन के लिए यही उत्तम विकल्प है। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। एक पत्नी की दुनिया उसका पति होता है, इसीलिए वो पति से ही झगड़ा करती है, पति से ही रूठती है, गुस्सा करती है, प्यार करती है, पति के लिए रोती है, पति के साथ ही खुश होती है। लेकिन पति ये सब पता नहीं क्यों नहीं समझ पाता। आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत न होती। साथ निभाने की औकात ना हो तो किसी से प्यार का नाटक नहीं करना चाहिए। किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना वह महसूस करता है। जब घर में बेटी की विदाई होती है तो पूरा घर आंसुओं में डूब जाता है, मगर साहब घर में एक और विदाई होती है जो बड़ी खामोशी से हो जाती है, और वह होती है बेटे का घर छोड़कर पैसे कमाने चले जाना कि तकिए के बिना भी सोने से कतराते थे। आकर देखिए, अब वो कहीं भी सो जाते हैं। खाने में हजार नखरे करने वाले अब कुछ भी दे दो खा लेते हैं। अपने कमरे में किसी को ना आने देने वाले अब कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। बात से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। कर्मा कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास संतुष्टि है। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। श्री कृष्ण जी को सच्चे मन से मानने वाले वीडियो को लाइक करके और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। ये कहो कि जिंदगी गुजर जाती है, क्योंकि अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा और दौलत ही जरूरी नहीं, प्यार और कदर करने वाला हम सफर भी जरूरी होता है।
मेरे दोस्त किसी ने सही कहा है, किसी की जब जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने वाले लोगों की कदर घट जाती है। औरत की मोहब्बत का तब पता चलता है जब मर्द के पास कुछ भी ना हो। मत करो भरोसा किसी पर, क्योंकि यह धोखेबाजों की दुनिया है। यहाँ लोग कसम खाकर भी झूठ बोल देते हैं। ये कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाले नहीं, शराब पीने वाले सच बोलते हैं। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिसे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जनाब, जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पे निर्भर करती हैं। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस शख्स के लिए तुम गिरते हो तो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप किसी गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। दुख और कष्ट अवश्य ही भूल जाओगे, लेकिन अपने साथ किया हुआ छल कभी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जिस दिन तुम अपनी माँ बाप को बूढ़ा देखो तब सब्र करना और उन्हें समझने की कोशिश करना। जब माँ बाप कोई बात भूल जाए तो उन पर गुस्सा न करना और अपना बचपन याद करना। जब माँ बाप बूढ़े होकर चल न पाए तो उनका सहारा बनना और अपना पहला कदम याद रखना। जब माँ बाप बीमार हो जाए तो वो दिन याद करके अपने पैसे खर्च करना जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करते थे। इस रील को देखकर अगर आपको कुछ एहसास हुआ हो तो मेरे भाई लाइक शेयर। जो परिस्थितियों से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। जो किस्मत को कोसता है वह आज भी वहीं खड़ा है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण ये भी है कि लोग दूसरों को तो आईना दिखाते हैं, लेकिन खुद का आईना नहीं देखना चाहते। नंबर 1, ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। नंबर 2, जीवन में हमेशा शांत रहिए, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे। लोहा जब ठंडा होता है तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो कोई भी व्यक्ति उसका आकार बदल देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए शांत रहिए। नंबर 3, कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाए, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। नंबर 4, वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। प्यार करने वाले 30 सेकंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। मोहब्बत ऐसी लड़की से करो जब आपको कुछ हो जाए तो वह भगवान के पास जाए, ना कि किसी दूसरे लड़के के पास। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगती है। नशा मोहब्बत का हो या शराब का हो, होश दोनों में खो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। किसी की आदत होना प्यार होने से ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ लोग मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। मुझसे जुड़ा हर वादा, हर कसम तोड़ दी तुमने। हम वफा आज भी करते हैं, पर मोहब्बत छोड़ दी हमने। यदि किसी के पास रहना हो तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। थका हुआ हूं थोड़ा, जिंदगी भी थोड़ी नाराज है, पर कोई बात नहीं, यह तो हर रोज की बात है। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वो मुझे जरा भी नहीं चाहिए। चुप रहो, लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं है। बेशक सबकी इज्जत करो, लेकिन खुद को कभी जलील मत होने देना। सब्र कर बंदे, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। दोस्तों, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखे
जो खुद टूटकर दो दिलों को जोड़ देता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो, हो सकता है आप ये खेल जीत जाए, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब कहानी है ये जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। कोई भी बेटी अपने मायके से उल्टा जवाब देना या जुबान चलाना सीख के नहीं आती। वह तो आंखों में शर्म और प्यारी सी मुस्कान लेकर आती है। लेकिन ससुराल वाले चिड़िया जैसी बहू को ताने मार मार के बाज बना देते हैं और खुद को शरीफ बताते हैं। सब यही कहते हैं कि अपने सारे दर्द पति के साथ बांट लिया करो, लेकिन पति को दर्द बताने का कोई फायदा नहीं। अगर पत्नी कुछ कह भी दे तो उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर एक पत्नी रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें जिससे खुशी मिलती है तुम उसी के साथ बात करो। मेरा क्या है, मैं तो कल भी अकेला था और आज भी अकेला रह लूंगा। चुभता तो मुझे भी है बहुत कुछ, तीर की तरह, पर फिर भी मैं खामोश हूं अपनी तकदीर की तरह। आज तुमने एहसास करा ही दिया मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे लिए। दिलों से खेलना मुझे भी आता है, लेकिन जिस खेल में खिलौना टूट जाए मुझे वो खेल पसंद नहीं। मेरे साथ धोखा तो उन लोगों ने किया जिन्होंने अपना होने का दावा सबसे ज्यादा किया था। नफरत नहीं किसी से, बस अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। संस्कार तो हर मां देती है अपने बेटे को कि बेटा औरतों की इज्जत करना, लेकिन हर मां ऐसी नहीं होती जो अपने बेटे को यह सिखा सके कि बेटा अपनी बीवी की इज्जत दुनिया की हर औरत की इज्जत से ज्यादा करना, क्योंकि वह सब कुछ छोड़कर आएगी सिर्फ तुम्हारे भरोसे। किसी ने मुझसे कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? मैंने कहा, हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है पर आनंद मंदिर में ही आता है। दोस्तों, बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जहर का भी अपना हिसाब है जनाब। मरने के लिए जरा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जिंदगी में कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना चाहिए। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाते थे और आजकल के लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो उसे बार बार खटखटाया नहीं जाता है। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें को भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है ये पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वो गलती नहीं होती बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वो अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग भले पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव से ये रखा जाता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। किरदार में मेरे भले ही अदाकारियां नहीं हैं, लेकिन खुददारी है, गुरूर है, पर मक्कारियां नहीं हैं। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत होते हैं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना कि वो चालाक है और वो किसी का भी सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है जिसे भी दे रहे हैं। सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है कि जो सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा तो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है,
आज के जमाने में आजकल लोग पूरा भरोसा जीतकर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। दोस्तों, बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। आंखों में आंसू आ जाएंगे, पूरा जरूर सुनें। एक पति पत्नी बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ जीवन बिता रहे थे। पति रोज ऑफिस चला जाता था और पत्नी घर के सब कामों में व्यस्त हो जाया करती थी। पति कुछ दिनों से रोज रात को लेट आया करता था। एक दिन उसे कुछ ज्यादा ही देर हो गई। पत्नी ने पूछा, क्यों जी, इतनी देर क्यों हो गई? आज तो पति ने बहाना बना दिया। फिर पत्नी ने बोला, चलो खाना खा लो, उससे पहले ना लो। पति बाथरूम में नहाने गया, तभी उसके फोन में मैसेज आया कि तुम घर पहुंच गए ना, कल तुम अपनी पत्नी को तलाक देकर ही मेरे पास आना। सारा मैसेज उसकी पत्नी ने देख लिया और उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसका दिल टूट गया। पति जब बाहर आया तो पत्नी ने साथ में खाना खाया और सो गई। सुबह पति उठा और उसने देखा कि पत्नी अभी भी सो रही थी। पास जाकर देखा तो पत्नी की सांसें नहीं चल रही थी। पास में एक खत था जिसमें लिखा था, जाओ, मैंने तुम्हें आज आजाद कर दिया। तुम जिसके साथ रहना चाहते हो खुशी से रहो और अपना ध्यान रखना। फिर पति फुट फूट कर रोने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दुपट्टे की कीमत चाहे कितनी भी हो, 100 या 150, लेकिन जब उसे सर पर ओढ़ ले तो इज्जत लाखों करोड़ों की होती है। नंबर 2, फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होगी। इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके गुणों से होगी। नंबर 3, रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। मुसीबत के समय जो हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, सबको भुला सकता हूं, पर तेरे जैसे जिगरी यार को नहीं। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। नंबर 2, मेरे दोस्त, जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम इंसान हो। नंबर 3, जब लगने लगे जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। तुझसे नाराज होकर कहां जाऊंगा, तू इशारा कर देगा और मैं पिघल जाऊंगा। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर यह बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर, तो मैं क्यों नहीं रह सकता। जो नसीब में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर वापस तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा। बस इतना कहता हूं कि अब कभी मेरी जिंदगी में लौट कर मत आना। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं और सामना करो तो बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, अगर अच्छे होते तो यह दुनिया जीने नहीं देती। जिंदगी में किसी भी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वो आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वो कभी रोने नहीं देगा। जो मेहनत का सूर्यास्त नहीं होने देता, वही सफलता का सूर्य उदय होते हुए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और फॉलो जरूर कर लेना। ये सच है, दहेज लेना हराम है, लेकिन लड़कों से भी पूछा जाता है, लड़का क्या करता है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़के की कितनी सैलरी है, लड़के का अपना घर है या किराए का है, लड़का शादी के बाद बीवी को अलग रखेगा या सबके साथ रखेगा, लड़का मुंह दिखाई में क्या देगा, ये सब क्यों पूछते हो? ये कौन सी किताब में लिखा है? अगर लड़की गरीब हो सकती है तो लड़का गरीब नहीं हो सकता क्या? या लड़की की डिमांड पूरी करें बगैर लड़कों को शादी का हक नहीं है क्या? यही इस दुनिया की रीत और रिवाज है जिसे हम जैसे गरीब लड़कों को झेलना पड़ता है। एक विशालकाय जहाज का इंजन खराब हो गया था और कोई भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा था। इसलिए उन्होंने 30 साल से ज्यादा अनुभव वाले एक मैकेनिकल इंजीनियर को काम पर रखा। उसने इंजन का ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से निरीक्षण किया। सब कुछ देखने के बाद इंजीनियर ने अपना बैग उतारा
और एक छोटा सा हथौड़ा निकाला। फिर एक मैकेनिकल पार्ट को धीरे से थपथपाया। कुछ ही देर बाद इंजन फिर से चालू हो गया। एक हफ्ते बाद इंजीनियर ने जहाज के मालिक को बताया कि विशालकाय जहाज की मरम्मत का कुल खर्चा 20 लाख रुपए था। मालिक को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत बिल मांगा। जवाब बहुत आसान था। हथौड़ा मारने की कीमत सिर्फ 2000 रुपए थी और हथौड़ा कहां और कितनी जोर से टैप करना है, इसकी कीमत 19,98,000 रुपए थी। कहानी का नैतिक यह है कि अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के मूल्य को पहचानें, क्योंकि वे कई वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। अगर मैं 30 मिनट में कोई काम पूरा कर लेता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने 30 मिनट के काम को सीखने में 30 साल लगाए हैं। आप हवाई जहाज में बेफिक्र होकर बैठते हैं, जबकि आप पायलट को जानते तक नहीं। आप पानी के जहाज में बेफिक्र होकर बैठते हैं, जबकि आप कैप्टन को जानते तक नहीं। आप बस में भी बेफिक्र होकर सवारी करते हैं, जबकि बस ड्राइवर को आप पहचानते तक नहीं। आप ट्रेन में भी बेफिक्र होकर बैठते हैं, जबकि आप लोको पायलट को जानते तक नहीं। तो फिर आप जिंदगी में बेफिक्र होकर क्यों नहीं रहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि जिंदगी चलाने वाले भगवान हैं। इसलिए जिंदगी भर हंसते मुस्कुराते रहिए। वाह रे इंसान, तेरी फितरत मांस, मछली, अंडा और मुर्गा दबा के खाता है और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाता है। जब ईश्वर सब जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो? अंडा जिसमें एक मां का लाल है, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को लाश बना के खाता है। दारू पीने वालों को ये बातें कड़वी लगेगी मगर सच है। दारू पीने वाले लोगों की यह 4 खूबियां जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। अगर नहीं गए तो वह काम होगा ही नहीं। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे यह संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो, लेकिन कभी भी खाने का भोग खाने से पहले भगवान को नहीं लगाया। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि पैसे लाते कहां से है। चौथा, रोज दारू पीने के बाद कसम खाकर बोलेंगे कि कल से दारू बंद, लेकिन अगले दिन सब कुछ भूलकर वापस रात को 8 बजे हाजिरी लगाने पहुंच जाएंगे। आपको यह बातें कितनी सच लगती है, कमेंट में जरूर बताएं। इस दुनिया में भाई ही एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे से भी लड़ते हैं और एक दूसरे के लिए भी लड़ते हैं, लेकिन इस रिश्ते को समाज के कुछ सपोलों से बचाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि समाज की खुशी इसी में है कि आप दोनों भाई कितने जल्दी अलग हो जाओ। क्योंकि वो जानते हैं ना कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है ना, तो लंका जैसी विशाल सेना पर भी तुम भारी हो। कभी आपने महसूस किया है कि बस में सफर करते समय अगर हम पीछे की सीट में बैठते हैं तो धक्के ज्यादा लगते हैं, जैसे जैसे हम आगे की सीट पे जाते हैं तो धक्के कम लगते हैं। ड्राइवर और हमारी सीट में अंतर ज्यादा तो धक्के ज्यादा, ड्राइवर और हमारी सीट में अंतर कम तो धक्के कम। हमारी जीवन रूपी गाड़ी के ड्राइवर सारथी ईश्वर है। ईश्वर से अंतर ज्यादा तो धक्के ज्यादा, ईश्वर से अंतर कम तो धक्के कम। इसीलिए परमात्मा से सच्चा और गहरा संबंध जोड़े। एक समय था जब मंत्र काम करते, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते, फिर एक समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है कि सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। भविष्य की सुरक्षा के लिए धन का इकट्ठा करना आवश्यक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन धन को खर्च करना उससे कहीं अधिक आवश्यक होता है। हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी जिंदगी ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। सीख नहीं पा रहा हूं मीठा झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने हमसे न जाने कितने लोग छीन लिए। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। एक सच बताऊं, जो इंसान दिन में सबको खुश रखता है, वही इंसान रातों में किसी के लिए हद से ज्यादा रोता है। प्यार क्या है? रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्यार। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारे दिन का इंतजार रहे वो है प्यार। जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार रहे वो है प्यार। पूरी दुनिया की खुशी मिलने के बाद भी एक इंसान की कमी आपको उदास करें, वो है प्यार।
ध्यान से सुनना इन बातों को। अगर संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट में राइट लिखें। अपनी संगत अच्छी रखो, क्योंकि संगतें औलाद की खराब होती हैं और बदनामी माँ बाप की होती है। नंबर 2, माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। नंबर 3, सब कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, मगर न जाने क्यों लोग माँ बाप की मोहब्बत भूल जाते हैं। वीडियो तो लाइक कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। दुनिया कहती है जिस लड़की का ध्यान मायके में ज्यादा रहता है उस घर में महाभारत होना निश्चित है, लेकिन जो लड़का अपने परिवार के आगे पत्नी को कुछ नहीं समझता, वो अपने ही हाथों अपनी गृहस्थी खुद खराब कर रहा होता है। जिनकी माँ नहीं होती वह खाने की मेज पर रूठा नहीं करते, और अगर रूठें तो कोई मनाता नहीं। जिनकी माँ नहीं होती उनको कोई बताता नहीं कि चांद पर चरखा काटने वाली बुढ़िया से उनका क्या रिश्ता है। जिनकी माँ नहीं होती घर से निकलें तो जमाने की धूप से बचने के लिए उन्हें दुआओं की छतरी मौजूद नहीं होती। जिनकी माँ नहीं होती देर से आने पर उनको घर का दरवाजा खुला नहीं मिलता। दोस्तों, माँ तो सिर्फ माँ ही होती है जो हर हाल में पहचान लेती है कि आंख सोने से लाल हुई है या रोने से। जीते जी उसकी कद्र कर लिया करो। परवाह करने की आदत ने परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो बहुत सुकून होता जिंदगी में। हम शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसलिए धोखा खाते रहे। लोग मोहरे चल रहे थे और हम रिश्ते निभाते रह गए। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझाता है। दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाना चाहते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि यह दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास रचो और हारो तो भी इतिहास रचो। आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखिए। प्यार आपका बिल नहीं चुकाता और पैसा कभी धोखा नहीं देता। जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है। दोस्तों, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। इस दुनिया तेज आवाज करता है। सबसे कम बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा ढींगे हाँकते हैं। इंसान की जुबान ही उसकी सफलता में अड़चन डालती है, इसलिए शब्दों को पहले तोलो और फिर बोलो। किसी इंसान को बार बार समझाने से अच्छा है कि आप एक बार खुद को ही समझा लो। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, ऐसे लोगों को सफाई देने में अपना कीमती वक्त कभी बर्बाद मत करना। जल्दबाजी में किया गया विश्वास को और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम में अंत में धोखा ही होता है। मैंने एक चीज नोट की है कि हर परिवार में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसको सबके दुख का एहसास होता है। जिसे सबके दुख अपने लगते हैं वो हर किसी को सहारा देता है, लेकिन जब वो दुख में होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता है और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। आज की दुनिया में बनावटी लोगों से संभल कर रहना, यह पहले रो रो के आपसे दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वालों को बताएंगे। जो इंसान झूठ बोलने की कला को जानता है वो इंसान जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को कभी खुश नहीं रख पाएगा। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना, क्योंकि याद रखना तारीख के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। भगवान मौत दे दे पर ऐसी जिंदगी किसी को ना दे जिसे जीने के लिए हर रोज तड़पना पड़े। कभी भी अपनी पत्नी का मजाक मत बनाना, क्योंकि एक पत्नी मौत के मुंह से लड़कर आपको बाप बनने की खुशी देती है,
क्योंकि प्रेगनेंसी के 9 महीने में एक औरत हजारों दर्द और तकलीफों को खुशी खुशी झेल लेती है। आपको बाप बनाने के लिए वो अपनी जिंदगी से भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए अपनी पत्नी के एहसान को कभी भूलना मत, क्योंकि उसने आपको पिता बनाने के लिए अपनी खूबसूरती तक त्याग दी है। बात सही लगी तो लाइक करके हमें फॉलो जरूर करें। कान खोलकर पति के दिल की बात सुने महिलाएं। आप जानती हैं, पति को सबसे बड़ा दुख उस समय होता है जब उसकी पत्नी उससे नाराज होती है, क्योंकि जब उसकी पत्नी नाराज होती है तो पति का किसी भी काम में मन नहीं लगता और वो अकेला रहने लगता है। वह सारा दिन यह सोचता रहता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे मनाऊं। तो इसीलिए सभी पत्नियों से निवेदन है, चाहे कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर मत बैठा करे। आपकी एक मुस्कुराहट से पति का पूरा दिन अच्छा गुजरता है। बातें सही लगी हो तो यस लिखे। मर्द के दुख बड़े बेजुबान होते हैं। वो ना तो मां को गले लगाकर रो सकता है, ना अपने बाप को गले लगा सकता है। अंदर से खत्म हो रहा होगा, मगर जब दोस्तों में जाएगा वही गुल मिल जाएगा। रात को तन्हाई में अपनी किसी ख्वाहिश का गला घोंट कर सुबह वही हंसता मुस्कुराता नजर आएगा। अगर रोएगा भी तो खुद के साथ। मर्द की दी हुई कुर्बानी कभी महदूद नहीं होती, वो तो कुर्बान होता ही रहता है। कभी बेटा बनकर, कभी भाई बनकर, कभी शौहर बनकर, तो कभी बाप बनकर। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार से ये साबित कर देते हैं कि वो इस इज्जत के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जिंदगी में हमेशा खुश रहा करो। किसी इंसान के घटिया व्यवहार के कारण अपने मन की शांति को कभी खोया ना करो। अकेले रह जाते हैं वो लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। लोगों से नहीं, लोगों के बर्ताव से मन रूठ चुका है। लोग आपकी अहमियत को जान जाएंगे, लेकिन आपको खो देने के बाद पूरी जिंदगी गुजार दी। दूसरों को खुश करने में जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। कुछ लोग समझदारी के घमंड में ही रह जाते हैं, और कुछ लोग बेवकूफ बनकर पूरी दुनिया जीत लेते हैं। अहंकार के वृक्ष पर केवल विनाश का ही फल पैदा होता है। किसी इंसान की इतनी भी कमियां मत निकालिए कि वो आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। दोस्तों, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में आज कुछ मत लिखना। धन्यवाद। नारी को छू पाना एक साधना है। मूर्ख होते हैं वो लोग जो शरीर छूकर बोले कि मैंने नारी को छुआ है। शरीर तो एक बलात्कारी भी छू लेता है, पर बात तो तब बने जब कोई पुरुष किसी नारी की हृदय और आत्मा दोनों को छू पाए। तोड़ेंगे गुरु रिश्क का, हम इस कदर सुधर जाएंगे। खड़ी रहेगी मोहब्बत रास्ते में, हम सामने से गुजर जाएंगे। एक पिता ने मजाक में अपनी बेटी से पूछा कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो या अपने पति से? बेटी ने भी क्या खूब जवाब दिया, मुझे यह नहीं पता पापा, पर पापा जब मैं आपको देखती हूँ तो मैं अपने पति को भूल जाती हूँ, और तो और जितनी भी परेशानियाँ हैं उन सबको भी भूल जाती हूँ। और जब मैं अपने पति को देखती हूँ तो आपकी याद मुझे और ज्यादा आने लगती है, क्योंकि जिस तरह आप मेरी परेशानियों को हल कर दिया करते थे, वैसे ही मेरे पति भी मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। पर तब भी मैं आपको याद रखती हूँ पापा। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी चुनकर दिया है। दोस्तों, अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हैं तो कमेंट में एक हार्ट जरूर सेंड करें। जो ननद अपने मायके में जाकर अपनी भाभी की झूठी चुगलियां करके उनकी जिंदगी को बदतर बनाती है, वो असल में आने वाले समय में अपने मायके को हमेशा के लिए खोने का रास्ता तैयार करती है, क्योंकि मायके में हमेशा मां नहीं रहती। आगे चलकर भाभियां ही मायके से जुड़ा हर रिश्ता निभाती है। आजकल की सच्चाई, बेटी ससुराल में खुश होती है तो खुशी होती है, बहू ससुराल में खुश होती है तो खराब लगता है। दामाद बेटी की मदद करे तो अच्छा लगता है, बेटा बहू की मदद करे तो गुलाम लगता है। बेटी को ससुराल वाले ताना मारे तो बुरा लगता है, खुद बहू के मायके वालों तो ताना देना सही लगता है। बेटी को ससुराल में काम करने पड़े तो बुरा लगता है, बहू सारा दिन काम करे फिर भी काम चोर कहलाए। बेटी को रानी बनाकर रखने वाली ससुराल चाहिए, खुद को बहू काम वाली चाहिए। दोस्तों, क्या कहते हैं? समय कब बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। मृत्यु का घाव उतना भी बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो या कुछ भी कर लो,
मगर किसी को बेइज्जत मत करो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुन्नार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। मनुष्य ने कितना कुछ सीखा है ये उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन उसने कितना कुछ समझा है ये उसके संस्कारों से पता चलता है। मैदान में हारा हुआ इंसान भी जीत सकता है, लेकिन मन से हरा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। विचार अच्छे लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। सास दो प्रकार की होती है, एक बहू की और एक दामाद की। जितना सम्मान और प्यार दामाद को मिलता है उतना बहू को क्यों नहीं मिलता, जबकि दामाद तो आकर 4 दिन रहकर सेवा करवा कर जाता है, पर बहू तो हमेशा आपके घर में रहकर आपकी सेवा करती है। अगर दामाद आपकी बेटी को खुश रखता है तो बहू भी तो आपके बेटे को खुश रखती है। फिर यह भेदभाव क्यों? इसलिए सबको बराबर प्यार दे। बात से सहमत है तो यह जरूर लिखे। अगर आपको लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें। भीड़ से हटकर जीने वाले महान लोग साधारण बुद्धि वाले लोगों को बेवकूफ लगते हैं। किसी के भरोसे थोड़ी बैठा हूं, अपनी मेहनत पर जान लगाता हूं मैं। और ये बाबू सोना करने वाले क्या समझेंगे जिम्मेदारियां। अपने परिवार के लिए दिन रात एक करता हूं मैं। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए साहेब, क्योंकि छोटा सा हां और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। कुछ रहम करे जिंदगी, थोड़ा संवर जाने दे। तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। अपने ही अपनों से करते हैं अपनेपन की अभिलाषा पर, अपनों ने ही बदल रखी है अपनेपन की परिभाषा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। कुछ मर्द कहते हैं बीवी दोबारा मिल जाती है, मगर माँ बाप भाई बहन दोबारा नहीं मिलते। ऐसे भाइयों से सिर्फ इतना ही कहूंगा, जैसे आपको अपने माँ बाप भाई बहन प्यारे हैं वैसे ही सबको अपनी बहन बेटी बहुत प्यारी होती है। ऐसी सोच वाले को दोबारा तो क्या पहली बार भी अपनी बहन बेटी कोई नहीं देगा। किसी की भी बहन बेटियां फालतू नहीं होती। अगर यही बात कोई आपकी बहन बेटी के बारे में बोले तो फिर कैसा महसूस होगा। इसलिए अपनी सोच को बदलो। सबकी अपनी अपनी जगह और हक होता है। बात से सहमत है तो यस जरूर लिखे। इस कहानी को एक बार जरूर सुने। एक लड़की ने एक बुजुर्ग से पूछा, प्यार की हकीकत क्या है? बुजुर्ग ने कहा, बाग में जो सबसे खूबसूरत फूल हो वो ले आओ। लड़की एक दिन बाद वापस आई और कहा, मैं फूल देखती रही, मुझे एक फूल सबसे खूबसूरत लगा, मगर मैं उससे बेहतर की तलाश में चल पड़ी, मगर कोई प्यारा नहीं लगा। जब लौट कर आई तो उस फूल को भी कोई और तोड़ चुका था। बुजुर्ग ने कहा, यही प्यार की हकीकत है, जो सामने हो उसकी कदर नहीं की जाती और जब वापस लौटो तो वह भी हाथ नहीं आता, क्योंकि तब तक उसे कोई और ले जा चुका होता है। निष्कर्ष, बेहतर की तलाश में अक्सर लोग उसे भी खो देते हैं जो उनके लिए वास्तव में बेहतर होता है। खूबसूरती तो पैसे से भी बनाई जा सकती है, पर सच्चा दिल वाला दोबारा नहीं मिलता। रिश्तों की कदर करनी है तो रहते कर लीजिए, बाद में सूखे को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता। बातें उसी से करो जो आपसे बात करना चाहे। किसी के पीछे खुद को जलील करना अच्छी बात नहीं। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तो देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। दो लोगों में रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से खराब होता है।
जो साथ रहकर भी किसी और का हो, वो दूर ही रहे तो अच्छा है। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में वक्त लगता है। भरोसा स्टिकर की तरह होता है, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। दूसरों को बुराई करके अपना किरदार अच्छा नहीं होता। नहाकर गंगा में सब पाप धोआया, वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया। वाह रे इंसान, तरीका तेरा समझ में नहीं आया। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। और गंगा का जल हमारे शरीर को साफ करता है, सोच को नहीं। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, खुद गर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। कैसी भी हो एक बहन होनी चाहिए, बड़ी हो तो माँ बाप से बचाने वाली, छोटी हो तो पीठ के पीछे छुपने वाली, बड़ी हो तो चुपचाप हमारे पॉकेट में पैसे रखने वाली, छोटी हो तो चुपचाप पैसे निकाल लेने वाली, बड़ी हो तो गलती पर हमारे कान खींचने वाली, छोटी हो तो अपनी गलती पर सॉरी भैया कहने वाली, खुद से ज्यादा हमें प्यार करने वाली एक बहन होनी चाहिए। लव यू सिस्टर। पहले लोग भाई के लिए सारी संपत्ति छोड़ देते थे, आजकल तो लोग संपत्ति के लिए भाई ही छोड़ देते हैं। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है, इसलिए एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत खोना। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अतीत को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य अभी भी आपके हाथ में है। शौक उड़ान का रखते हो तो बाज बनो, वरना यूं तो कौवे भी फिजा में उड़ते ही रहते हैं। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में बूढ़ा होना पड़ता है। असफलता अनाथ होती है और सफलता के मां बाप भाई बहन सब होते हैं। जिंदगी ताश के पत्तों की तरह है, सबको बराबर बांटे जाते हैं। अब खेलना कैसे है यह आप पर निर्भर करता है। मुश्किल वो चीज है, हमें तब दिखाई देती है जब हमारा लक्ष्य से ध्यान हट जाता है। किसी ने सच ही कहा है, एक मर्द को भी उसके घर में तभी इज्जत मिलती है जब उसके पास पैसा हो। बहुत बुरा लगता है यार, ये सोचकर कि हमसे घंटों तक बात करने वाले के पास आज हमारे लिए 1 मिनट का भी समय नहीं है। मरते दम तक ये 4 बातें याद रखना मेरे भाई। नंबर 1, पैसा केवल जीने के लिए होता है, हंसने के लिए तो किसी अपने का होना जरूरी होता है। नंबर 2, टेंशन इतना लो जितने में काम हो जाए, इतना मत ले लो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। नंबर 3, मतलबी होना इंसान की फितरत में है मेरे दोस्त, क्योंकि बारिश रुकने के बाद इंसान को छाता भी बोझ लगने लगता है। नंबर 4, ये दुनिया कितना अजीब है ना, जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में ही लगा हुआ है। जब भी कभी मन उदास होना तो ये सोचना, हमारे सर पर छत है, शरीर स्वस्थ है, खाने को ताजा रोटी है, पहनने को नए कपड़े हैं, हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम खा सकते हैं। यानी हमारे पास वो सब है जिसकी कुछ लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। यकीन मानिए, ये सोचकर आपकी सारी शिकायतें धन्यवाद में बदल जाएंगी। एक आदमी ने शादी होने के बाद अपनी पत्नी से कहा, चलो हम दोनों मिलकर आज एक वादा करते हैं, हमारे रिश्ते को हम दोनों अपने तरीके से सजाएंगे। कभी भी कोई तीसरा हमारे रिश्ते में दखलंदाजी ना करे, इसका ध्यान हम दोनों रखेंगे। अगर कभी भी किसी वजह से हमारे बीच अन्न बन हुई तो वह बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। अगर मैं सॉरी कह दूं, कभी तो कभी तुम मुझे मना लेना। 4 दीवारी के अंदर अपने सारे गिले शिकवे मिटा लेंगे, लेकिन कभी भी दूसरों के बातों में आकर हम अपने रिश्ते को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें और मुझे ही पता है कि हमारे बीच प्यार कैसा है और हम लोग मिले कितनी किस्मत से हैं। पति पत्नी कमेंट में शुरू हो जाइए, आप लोगों ने वादा किया है या नहीं। ज्यादातर पति पत्नी में अगर पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति उतना ध्यान नहीं देता, वो केयर तो करता है लेकिन थोड़ी बहुत। लेकिन वही अगर पति बीमार पड़ जाए तो वो पत्नी पागल हो जाती है उसको ठीक करने के लिए। जरा सोच के देखिएगा। जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ विवाह है।
अगर हम सफर सही मिल जाता है तो आप सब कुछ जीत लेते हैं, और अगर हम सफर गलत मिल जाए तो आप सब कुछ जीते जी हार जाते हैं। पति पत्नी में से कोई भी रूठता है तो एक दूसरे को उन्हें मना लेना चाहिए, ना माने तो एक दूसरे को गले लगा लेना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जिंदगी भर का होता है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। सूरज के बिना दिन नहीं होता, चांद के बिना रात नहीं होती, और माँ के बिना जिंदगी नहीं होती। नंबर 2, घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें, जीतने वाले भी अपना मेडल झुककर हासिल करते हैं। नंबर 3, अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता। जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं हैं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। लोग हमारा उसी वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी कभी बेबस नजर आता है। जहां 4 झूठे हों वहां सच्चा हार ही जाता है। चारपाई कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर चारपाई पकड़ लेता है पता नहीं चलता है। कर्मों के खेल से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। दोस्तों, बातें दिल पर लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। सिर्फ औरतें इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपके जीवन में जो भी हो अपने पति के घर में ही रहे। बहुत से लोग आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन तलाक हो जाए तो सभी आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन आपसे कोई शादी नहीं करेगा। 20 मिनट की जिम्मेदारी हर किसी को मंजूर है, लेकिन पूरे जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ पति को ही मंजूर है। इसीलिए ऐसे लोगों से संभल कर रहे जो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप अपना जीवन खुशी से अपने पति के साथ ही गुजारे। बात से सहमत है तो यस लिखे। अपनी बीवी को कभी भी दुख न दिया करो, क्योंकि बीवी की दुनिया बहुत छोटी होती है, जो अपने पति से शुरू और पति पर ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया का सबसे खतरनाक लड़का वो होता है जिसका बुरा टाइम आने पर सबने उसका साथ छोड़ दिया हो, उसके अपने भी उसे भूल गए हो, फिर उसको ये रियलाइज हो गया कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी एक चुअल में है नहीं, यहाँ पे हर किसी के डबल चेहरे हैं। फिर उसने वक्त के हिसाब से खुद को बदल लिया और अब अकेले जीना सीख लिया। अब उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ है और कौन साथ नहीं है। वो अकेले ही अपना सब कुछ मैनेज करता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता। अगर ये तुम हो तो कमेंट में यस लिखो। दिखावे के लिए नहीं, अंदर से अच्छे बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, कभी कभी लोभ, लालच, चुगली, झूठ, काम, क्रोध और कुविचारों का भी होनी चाहिए। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को जला देते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो छूने वाले के हाथ काले कर देते हैं। जिन मर्दों को ये लगता है कि औरत को रुलाने से, तड़पाने से और तरसाने से उनके लिए मोहब्बत बढ़ जाएगी, तो उनकी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। जब औरत आंसू बहाती है तो धीरे धीरे उनकी आंखों से आपकी मोहब्बत भी बह जाती है। जिस दिन संभल गई उस दिन आंसू भी खत्म और मोहब्बत भी खत्म। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। लोग तुम्हें हर मोड़ पर अपना कहेंगे और तुमसे अपने सारे मतलब निकालेंगे, लेकिन कभी अपना मानेंगे नहीं। जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी तो उनके पास आपके लिए सिर्फ बहाने होंगे, साथ नहीं। चाहे कितने भी गम आए होठों पर, हंसी कभी मत खोना। चाहे जिंदगी कितना भी सताए, हमेशा खुश रहो और कभी मत रोना। परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं।
किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़ना कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, बस यह सोचकर उसका साथ निभाना कि उसके पास कुछ नहीं तुम्हारे सिवा खोने के लिए। माला की तारीफ तो सब करते हैं क्योंकि मोती सबको दिखाई देता है, लेकिन तारीफ के काबिल तो धागा है जिसने सबको जोड़ रखा है। अब शौक ही नहीं रहा खुद को सही साबित करने का, अब तो आप जो समझो वही हैं हम, क्योंकि जब तक समझाना था बहुत समझाया आपको, आप समझे ही नहीं तो हम क्या करते। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी ना आपके वक्त की। कहते हैं कर भला तो हो भला, पर आज कल भला करने वालों को भी बुराई ही मिलती है। पत्थर तो बहुत मारे जमाने ने, पर जो आकर दिल पर लगा वो किसी अपने ने ही मारा था। कभी भी किसी के जुबानों के पीछे मत भागो, क्योंकि कोई तुम्हें ऐसे कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। 1 साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ हो, 1 महीने की कीमत उससे पूछो जिसको पिछले महीने तनख्वाह ना मिली हो, 1 हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरे हफ्ते अस्पताल में रहा हो, 1 दिन की कीमत उससे पूछो जो सारा दिन से भूखा रहा हो, 1 घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो, 1 मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी ट्रेन 1 मिनट से मिस हुई हो, 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो दुर्घटना से बाल बाल बचा हो। मेरे दोस्त, इसलिए हर पल का शुक्रिया करो। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं। यार, हम हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतना है कि ठीक से रोया नहीं जाता। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। लोग तुम्हें हर मोड़ पर अपना कहेंगे और तुमसे अपने सारे मतलब निकालेंगे, लेकिन कभी अपना मानेंगे नहीं। जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी तो उनके पास आपके लिए सिर्फ बहाने होंगे, साथ नहीं। चाहे कितने भी गम आए होठों पर, हंसी कभी मत खोना। चाहे जिंदगी कितना भी सताए, हमेशा खुश रहो और कभी मत रोना। परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। एक सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने मुझे, कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने ही सिखाया मुझे। नया नया तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है, फिर चाहे वो कोई चीज हो या इंसान। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर सामने वाले की नजरों में इज्जत और कदर ना हो तो वह टूट ही जाता है। जो रिश्ते दिलों में पला करते हैं वही चला करते हैं, वरना आंखों को पसंद आने वाले तो रोज बदला करते हैं। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। पता नहीं क्यों डरते हैं लोग दूसरों से, जबकि धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। तुम मुझे मेरे अपनों से बचा लो, दुश्मनों से तो मैं खुद निपट लूंगा। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में अकेला। इसीलिए अकेले खड़े रहने का साहस रखिए, दुनिया ज्ञान देती है साथ नहीं। जिस काम से आपका घर चलता हो उस काम को करने से कभी शर्म मत करो। लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे मर जाओगे। दुनिया सिर्फ मजाक बना सकती है, आपके घर की रोटी नहीं। समय के साथ सब बदल जाता है, आज ना तो टीवी के एंटीना दिखाई देते हैं और ना ही नन्ही चिड़िया। हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। जिनसे अक्सर रुठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो तुझे दे दूं, मगर उससे क्या कहूं जिसने तेरी जिंदगी मांगी। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कुसूर हवा का नहीं होता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है, दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। कल ना हम होंगे, न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा।
जो लम्हे हैं जीतने भी, हंसकर बिता लें। ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। कड़वाहट तो यूं ही बदनाम है। दिल तो अक्सर जो मीठा बोलते हैं वहीं तोड़ते हैं। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना तो गिरे हुए लोगों का काम है। अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन वही बदलाव बहुत आवश्यक होते हैं। क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान सबसे बड़ी ताकत होती है। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी। जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 नए रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वो दिन भी कितने अच्छे थे जब घड़ी एक के पास होती थी और समय सबके पास होता था। लेकिन आज घड़ी सबके पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं। जीवन में पराया कोई नहीं होता, लेकिन जहां भरोसा टूट जाता है वहां अपने भी पराये लगने लगते हैं। जैसे शरीर से जब सांस से निकल जाती है तो शरीर पराया हो जाता है। इसलिए जब तक जीवन है प्यार से रहो, सबसे प्रेम भाव से बोलो और सबको समझना चाहिए। हर एक जीव में परमात्मा का वास होता है। मेरे प्रिय दोस्तों, पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपनी अच्छाई कभी किसी को साबित मत करना, वक्त एक दिन उसे अपने आप साबित कर देगा। जो समय पर साथ दे वही अपना है, बाकी सब सपना है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। झूठ और दिखावा कितना भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ नहीं। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। कर्मा कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास संतुष्टि है। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। श्री कृष्ण जी को सच्चे मन से मानने वाले वीडियो को लाइक करके और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। मेरे दोस्त, किसी ने सही कहा है, किसी की जब जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने वाले लोगों की कदर घट जाती है। औरत की मोहब्बत का तब पता चलता है जब मर्द के पास कुछ भी ना हो। एक पत्नी की दुनिया उसका पति होता है, इसीलिए वो पति से ही झगड़ा करती है, पति से ही रूठती है, गुस्सा करती है, प्यार करती है, पति के लिए रोती है, पति के साथ ही खुश होती है। लेकिन पति ये सब पता नहीं क्यों नहीं समझ पाता। पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। ये कहो कि जिंदगी गुजर जाती है, क्योंकि अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा और दौलत ही जरूरी नहीं, प्यार और कदर करने वाला हम सफर भी जरूरी होता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। जो व्यक्ति किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वह अक्सर धोखा खाते हैं। दो बातें ध्यान रखो, सब कुछ परिवर्तनशील है और किसी का भी अपना पृथक अस्तित्व नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ साए की तरह चलेंगे। अगर कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा फिर भी आप अच्छे के लिए प्रयास करो, क्योंकि जीवन के लिए
यही उत्तम विकल्प है। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। औरत को अपना बना लेने के बाद आदमी उसके पास रहना कम कर देता है, लेकिन आदमी को अपना बना लेने के बाद औरत उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब पत्नी रोती है तो मर्द की बरकत कम होना शुरू हो जाती है और ऐसे औरत के एक एक आंसू की कीमत मर्द को चुकानी पड़ती है। इसलिए कोशिश करें कि आपके घर की औरतें कभी ना रोएं।